कैसे हो आप लोग। और आज फिर मैं अपने केमिस्ट्री क्लास 12th उसका फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन और उसकी वीडियो नंबर 3 आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस वीडियो नंबर 3 का जो आज के टॉपिक हैं वो कुछ इस तरह से हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला टॉपिक ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन क्या होता है किसी सॉल्यूशन का। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे बोलें तो ये बोल सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज द कंसंट्रेशन, यानी कि एक सॉल्यूशन का क्या कंपोजिशन होता है, वो कैसे कैसे किस किस से कितना कितनी मात्रा में मिला के बना हुआ है, वो किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। और इसकी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन जो होती है वो ये होगी, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a particular amount or volume of the solvent। मतलब किसी सोल्यूट की कितनी मात्रा किसी सॉल्वेंट के कितने वॉल्यूम में कितनी मिली हुई है। मतलब नहीं समझे, देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिक्स किया जाता है तब जाके हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब कितने सॉल्वेंट में कितनी मात्रा सोल्यूट की मिलाई गई है, तो सोल्यूट की जितनी भी मात्रा सॉल्वेंट में मिलाई जाएगी वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कही जाएगी। अब ये आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर में दो आपके सामने बीकर बने हुए हैं। आप ये देख रहे होंगे रेड और ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये हमारा वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाटर मतलब सॉल्वेंट को। तो ये पहले वाला जो है इसमें हमारे जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं कंपेयर टू दूसरे वाले के। तो इसलिए इसमें क्योंकि जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स कम मिले हुए होते हैं उनको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपकी डेफिनेशन। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं आपको। हम ये कहते हैं, सपोज करिए 80% ऑफ एथेनॉल, इसका क्या मतलब हुआ। तो कोई सॉल्यूशन है और जिसके अंदर 80% एथेनॉल मिला हुआ है, तो उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन कही जाएगी वो 80% है। वो मतलब उसको एथेनॉल की जो कंसंट्रेशन होगी उसके अंदर वो कितनी है, 80% है, जितना उसके अंदर मिला हुआ है वो। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। यह है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन को किस तरह से एक्सप्रेस यानी कि बता सकते हैं। तो इसके ये 8 तरीके बताए गए हैं, और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें 7 मेथड बताए गए हैं, जिसमें से फॉर्मेलिटी नहीं दी हुई है 7 नंबर पे। तो ये कुछ इस तरह से है। पहला जो मेथड है वो है मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम पीपीएम भी बोलते हैं, और फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन, 6 है मोलारिटी जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और 7 है फॉर्मेलिटी, और 8 है मोलालिटी। तो ये 8 तरीके होते हैं जिससे हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस या बता सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।